बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह ही सुबह बारिश हो रही थी। मैंने सोचा आप लोगों को मुझे दिखाना चाहिए बाहर का व्यू, क्योंकि इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना हसीन और जमील माशाल्लाह से। अल्लाह ताला की कुदरत बहुत प्यारा लग रहा था। लिटरली यहाँ पे मैं 2 से 3 मिनट के लिए खड़ी रही थी और देख रही थी बाहर के नज़ारों को। इतनी बिजी लाइफ चल रही होती है ना समटाइम्स कि बिल्कुल आपको टाइम नहीं मिलता कि थोड़ा सा आप जो नेचर है उसको भी इंजॉय कर सको। तो कभी कभी थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए और इंजॉय ज़रूर करना चाहिए नेचर को भी, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मूड पे भी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा एक असर पड़ेगा। तो खैर यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। आज था सैटरडे वीकेंड, और वीकेंड जो है अपने साथ ढेर सारे काम लेके आता है, क्योंकि आपको अपने काफ़ी काम निपटाने होते हैं और ये 2 दिन ही होते हैं, बेसिकली 1 दिन ही होता है। संडेज़ को तो सब कुछ यहाँ पे बंद होता है, तो सैटरडेज ही होता है। और सैटरडे को हम लोग गए थे गोश्त की शॉप पे। घर आते साथ ही बस फटाफट किचन का रुख किया और यहाँ पे भागम भाग जो है काम हो रहे हैं। अच्छा, इतनी तेजी से आज चल रहे होते हैं ना, मेरी कोशिश होती है कि आते साथ ही सबसे पहले जो है ये जो चिकन है या बीफ है या फिर ये कि लैम है, उसको फटाफट जो है ना पहले रखा जाए। तो खैर ये जो आपको मैं साबुत मुर्गी दिखा रही हूँ ना, ये होल फॉर्म में जो मिली है, बिल्कुल भी वो उसको कट करके नहीं देते, ना स्किन ऑफ करते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे खुद ही करना पड़ता है। तो पाकिस्तान में तो आप लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं कि आप लोग बोटी का जो साइज़ है वो अपनी मर्जी से भी करवा सकते हैं, छोटा बड़ा। और ये कि अगर आप लोग स्क्रीन जो है वो रिमूव करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं। बट यहाँ पे आपके पास कोई ऐसी लग्जरी नहीं होती। यहाँ पे आपको ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे पीस जो हैं वो कट करके दिए जाते हैं। और ये जो चिकन है ये तो बिल्कुल ऐसे साबुत दे दिया जाता है और वो खुद आपको उसका जो स्किन है उसकी ऑफ करनी पड़ती है। और साथ ही साथ पीसेस भी अपने हिसाब से जो है ना वो लाइक ब्रेक डाउन उसका करना पड़ता है। एनीवेज जी, यहाँ पे ये लैम है, मटन यहाँ पे नहीं मिलता। अच्छा, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी, मुझे इसके अंदर से इतनी स्मेल आती थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। बट ग्रेजुअली अब काफ़ी अर्सा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, तो आदत पड़ गई है और ऑब्वियसली इंसान कितना ही रेजिस्ट कर पाता है। तो खैर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है लैम खाने की भी आदत पड़ गई है। तो खैर यहाँ पे किचन में जब हम लोग आए थे तो हस्बैंड भी आ गए थे, बच्चे भी साथ ही थे, क्योंकि जब मामा पापा दोनों किचन में हों तो उनको होता है कि शायद पता नहीं हमारे लिए क्या बन रहा है, कुछ मज़े का। और मैं इसी तरह से करती हूँ कि मैं पूरे मंथ का जो है बीफ या मटन लैम जो है या चिकन या फिर थाई के पीसेस या फिर ब्रेस्ट जो पीसेस होते हैं वो लेके आ जाती हूँ और उसको फिर अपनी मर्ज़ी से जो है ना सोच लेती हूँ कि मैंने वीक में 1 दफ़ा बनाना है या 2 दफ़ा बनाना है या किस तरह से मैंने इसको एडजस्ट करना है। दूसरा, आप सब लोगों को पता है कि मेरे ऑर्डर्स भी आते हैं, मुझे ऑर्डर्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो वो समटाइम्स जब आपको एकदम से कोई ऑर्डर देता है ना कि हमें लैम की कढ़ाई चाहिए या फिर हमें चिकन की बिरयानी चाहिए, तो वो फिर ये सीन होता है कि मुझे फिर फटाफट जो है ना करीबी जो हमारी भूशी शॉप है वहाँ पर भागना नहीं पड़ता। करीब भी इतना ही है कि ऑलमोस्ट 2 बसेस बदल के जाना पड़ता है। 2 बसेस बदल के आप जाओ और फिर 2 बसेस बदल के आप वापस आओ, मतलब 4 दफ़ा आपको जाना पड़ता है और फिर आपको ऑर्डर भी प्रिपेयर करना पड़ता है, बाकी की ग्रॉसरीज भी करनी पड़ती है। तो फिर मेरी ये कोशिश होती है एटलीस्ट कि इस तरह जो है ना मैं थोड़ा बल्क में ले आऊँ, ताकि मुझे जब कोई ऑर्डर आए तो मुझे हैसल ना हो, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी हो जाता है समटाइम्स और एग्जॉस्टिंग हो जाता है मेरे लिए स्पेशली। तो फिर मैं इस तरह से जो है ना सिचुएशन को हैंडल करती हूँ, ताकि ये कि पूरे मंथ का जो है ना मेरे पास कम से कम स्टॉक हो और जब कभी मुझे ऑर्डर आए तो मैं फटाफट निकालूं और बना लूं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये मैं आइकिया से ये सारे पैकेट्स लेके आई थी, जिपलॉक बैग्स जो हैं। इसको आप लोग रिसाइकल भी कर सकते हैं, 1-2 दफ़ा यूज़ करके आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। बट ये कि अच्छे तरीके से पानी से इसको धो के ना आप लोग रिसाइकल करके फिर उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो यू नो ये सब थोड़ा बजट फ्रेंडली भी रहता है और ऑब्वियसली आपको पता होता है आपने गोश्त के पैकेट्स के अंदर गोश्त ही डालना है, तो वो भी सीन ईजी हो जाता है। तो खैर यहाँ पर मैं अब छोटे छोटे जो है ना लैम के पीसेस कर रही हूँ और मैं अपने ने एक हिसाब बना लिया था कि मुझे एक पैकेट में ना 4 से 5 बोटियाँ रखनी है, तो उस तरह से ज़रा इजी हो जाता है और मुझे पता होता है
कि 4 से 5 बोटियां हैं, मतलब पाव के करीब गोश्त है, और अगर किसी को मैंने इनवाइट किया हुआ है या मुझे कोई ऑर्डर आ गया तो फिर मैं 2 या 3 पैकेट्स निकाल के बना लेती हूँ। काफ़ी इस तरह जो है ना ईजी हो जाता है जब आपने पैकेट्स बना के रखे हों। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि आप इसके ऊपर मेंशन भी कर सकते हैं कि आपने ये लैम्प का पीस है, यहाँ पे ये बोनलेस चिकन है या बोनलेस मीट है, या अगर कीमा है तो आप उसको मेंशन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं उसके ऊपर। इसकी सारी अरेंजिंग और असेंबली करना भी एक टास्क होता है, प्रॉपर तरीके से बोटियों को जो है ना पैकेट्स बना बना के रखना। अच्छा, पहले ये काम ऑब्वियसली आपकी मदर्स वगैरह करते थे, अम्मियाँ, बट अब हम लोग करते हैं तो समटाइम्स बहुत अच्छा भी फील होता है और समटाइम्स ये भी फील होता है कि यार कितने बड़े हो गए हैं, मतलब अब सारे काम खुद करने पड़ते हैं। और यहाँ पे आके तो फिर आपको हर चीज़ खुद ही करनी पड़ती है, आप इतने इंडिपेंडेंट बन जाते हो कि लिटरली आपको किसी की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप स्क्रैच से सारे काम कर रहे होते हो। जो बाहर रहते हैं वो ये बात से रिलेट ज़रूर कर सकते हैं कि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए आप खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, और लिटरली ये आपको इतना कॉन्फिडेंस देती है ना ये चीज़, जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, पहले मुझे ये भी होता था कि मैंने इतनी बड़ी छुरी नहीं पकड़नी, मतलब मुझे एंग्जाइटी होती थी इतनी बड़ी छुरी पकड़ते हुए, बट देख लें आप कितने मज़े मज़े से मैं कट कर रही हूँ और उसके बोटियाँ बना रही हूँ, पीसेस बना रही हूँ, और बोनलेस गोश्त को मैं अलग कर लूँगी और जो बोन वाला गोश्त होगा उसको अलग कर लूँगी। अच्छा, बड़ा मज़े जो है ना ये सारा सीन लग रहा होता है, बट ये कि समटाइम्स ये भी होता है ना कि आपको ये भी फीलिंग आ रही होती है कि यार आपके हाथों से स्मेल आएगी गोश्त की। अच्छा, वो काफ़ी पुरानी बातें हो चुकी हैं शादी से पहले की, कि मीट नहीं धोना, चिकन नहीं धोना। मेरी तो हमेशा मदर ही धोया करती थी, तो मैंने कभी चिकन को जो है ना स्पेशली हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो फिर जब शादी हुई और फिर उसके बाद जब आपको हाथ लगाना पड़ता है, धोना पड़ता है, करना पड़ता है, तो फिर आपको पता चलता है कि यार दिस इज़ रियलिटी। और मतलब ऑब्वियसली हर चीज़ का, हर वक्त का एक एक तकाजा होता है, और खुशी खुशी हर चीज़ को कबूल करना चाहिए। बस बदमज़गी ना हो और एक बैड सीन ना हो, बाकी ऑब्वियसली काम तो सारी ज़िंदगी के करने ही है इंसान ने। एंड बिलीव मी, जब आप इस तरह से पैकेट्स बना के रख देते हैं ना तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, स्पेशली आपकी लाइफ। आपने फटाफट पैकेट निकाला, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट पैकेट्स होते हैं, आप देख सकते हैं कि बोनलेस है या बोन वाला है गोश्त, और अगर आपको मुश्किल लग रही है तो आप इसके ऊपर मेंशन भी कर सकते हैं। बट अब ऑब्वियसली इतना हम लोग लाइक प्रो हो चुके हैं इस चीज़ के अंदर कि पता चल जाता है। पहले तो समझ नहीं आती थी ये लाइक बकरे का कौन सा पीस है, लिटरली समझ नहीं आती थी कि थाई का कौन सा पीस है, या फिर इसको गोल वाली बोटी कहते हैं तो ये कौन सा है। अब तो हर चीज़ की समझ आ जाती है। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना पहले गोश्त जब लेके आते हैं घर, उसको अच्छी तरीके से धोते हैं, सारे उसकी जो स्किन है उसको रिमूव करते हैं और फिर उसको फ्रीज़ करते हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि पहले मैं जब गोश्त लेके आती हूँ ना तो मैं उसको धोती नहीं हूँ डायरेक्टली, मैं इसी तरह उसके पैकेट्स बना के रख लेती हूँ, क्योंकि इस तरह से ये होता है कि जब पानी चला जाता है अंदर तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया जो है वो बन सकता है। तो बेटर यही है कि आप उसको पहले जो है फ्रीज़ कर दें, और जब आपने उसको पकाना हो तब उसको डीफ्रोस्ट करें, पानी में डालें और जो है ना उसकी आप स्किन को रिमूव करें। बट ऑब्वियसली हर एक का अपना अपना तरीका है, तो जैसे आपको सही लगता है आप वैसे करें, जो ऑब्वियसली मुझे सही लगता है मैं वो करूँगी। अच्छा, यहाँ पे सारा ये ऑलमोस्ट काम हो गया था, तो अब बारी थी चिकन की। तो चिकन जो है वो मैं काफ़ी ज़्यादा लेके आई थी, क्योंकि मुझे कबाब बनाने थे, कुछ शामी कबाब, और वैसे भी मुझे जो है ना बोनलेस चिकन चाहिए होता है किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो हलीम भी बनानी थी और कबाब भी बनाने थे, उसके लिए मैं जो है काफ़ी पीसेस लेके आई थी, और ये मैं थाई के पीसेस लेके आई थी। इसको भी मैं इंशाल्लाह ताला मैरिनेट करके रखूँगी। और थोड़ा सा बीफ लेके आई थी, लाइक ½ kg के करीब, क्योंकि हम लोग बीफ ज़्यादा नहीं खाते, और ये मैं सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए लेके आई थी कि अगर किसी ने मुझे ऑर्डर किया हो। तो इस तरह से ये है कि इजी हो जाता है। और कुछ मैं शामी कबाब अपने घर के लिए भी ऑब्वियसली बनाऊंगी, तो इसलिए मैं जो है ना जो ब्रेस्ट के पीसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा ले आई थी। इसके अलावा ये मैं वेल का जो है कीमा लेके आई थी, और इसके लिए भी हम लोग चपली कबाब बनाएंगे। एनीवेज जी, यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा हाफ से भी ज़्यादा काम हो चुका है, और ये थाई के पीसेस जो है मैंने 2-2 करके जो है ना इसके पैकेट्स बना लिए थे, क्योंकि जब हम लोग बनाएंगे ना इसको, मैं ऑब्वियसली आप लोगों से रेसिपी भी शेयर करूंगी, और ये मैरिनेशन जो है ना इसकी करके मैं रख दूंगी, और फिर इसको या तो मैं एयर फ्राई कर लूँगी या बेक कर लूँगी, डिपेंड करता है उस टाइम क्या मूड होगा। तो खैर यहाँ पे एक बोल मैंने लिया, उसके अंदर मैंने जो है ना
कीमा डाल दिया था। हम लोग यहाँ पे कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं, चपली कबाब जो होते हैं। काफ़ी ज़्यादा दिल चाह रहा था कि कच्चे कीमे के जो कबाब होते हैं ना वो बनाए जाएं, चपली कबाब। तो बस साथ साथ अब वो भी बनाने की तैयारी होगी और साथ साथ ये सारी चीज़ों की जो है ना सैम्पलिंग हो रही है। अच्छा, ये ना ऊपर चिट सी लगा देते हैं और मैंने इनको स्पेशली बोला था कि आपने इसको पेस्ट करना है ताकि मैं इसकी एक पिक्चर ले लूँ और ना मैं याद रखूँ कि कौन सा गोश्त कितने किलो का था, क्योंकि मुझे अक्सर भूल जाता है। और जब कभी मुझे कोई ऑर्डर आता है ना तो वो लाइक केजीज के हिसाब से ऑर्डर करते हैं, तो मुझे एकदम से उनको प्राइस बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर मैं सारी कैलकुलेशंस करने बैठ जाती हूँ, फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली ना प्राइस लाइक डिटर्मिन करके फिर उनको बताती हूँ। समर्स जो हैं वो यहाँ पे ऑफिशियली स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है। और थोड़ा सा लाइक वो जो 9 मंथ्स प्रॉपर ठंड रहती है, सख्त सर्दी रहती है, काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है। बट समर्स जो है यहाँ पे मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया कि बहुत अच्छे रहते हैं। धूप निकलती है, ऑब्वियसली लोगों का आना जाना होता है, रौनक लगी रहती है, आपका भी दिल लगा रहता है। दिन जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लाइक 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे लिटरली, इफ़ यू विल बिलीव मी, कि वो रात प्रॉपर स्टार्ट होती है। वरना उससे पहले तक 10 सवा 10 बजे तो इस टाइम जो है मगरिब हो रही है और 11:30 जो है वो इशा हो रही है। तो समझ जो है काफ़ी लॉन्ग होते हैं और फिर आपके पास टाइम भी काफ़ी ज़्यादा होता है कि आपने जो भी अपना काम करने अपने कर लो मैक्सिमम। और फिर उसके बाद जो है ना आप थोड़ा फ्री ही रहते हैं, क्योंकि आपका डे जो टाइम होता है वो ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। तो मैं भी जो है ना शुक्र अदा कर रही थी कि ये वाला मेरे एक टास्क जो है ना कंप्लीट हुआ। अब कम से कम जब कभी ऑर्डर आएगा तो मुझे इजी होगा, क्योंकि मेरे लिए एक इतनी टेंशन और दर्दसरी बन जाती है जब मुझे इस तरह से बल्क में ऑर्डर आ जाता है और फिर मुझे फटाफट भागना पड़ता है, बसेस बदलनी पड़ती है, समटाइम्स बच्चे भी घर पे होते हैं उनको भी लेके जाना पड़ता है, फिर उनके साथ सारे सामान को मुझे वापस लेके आना पड़ता है। मेरे लिए बहुत हैसल हो जाती है और फिर बिल्कुल मेरा मूड जो है ना आउट हो जाता है। और जब आपका मूड और माइंड ही रिलैक्स नहीं होगा तो आप क्या ही ऑर्डर प्रिपेयर कर सकते हो। तो एक दो दफ़ा मेरे साथ ऐसे हुआ है, वरना मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मैं हर टाइम जो है ना लाइक प्रिपरेशन थोड़ी बहुत करके रखती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर जो एक होम मेकर होती है ना, एक स्किल्ड होम मेकर, उसको अगर अपने टाइम को मैनेज करना सही तरीके से आ जाए ना तो लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। आप लोग भी इसका कोशिश करें कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी बनाएं, हर वो काम करें एक उसके साथ एक अच्छे मूड के साथ, एक अच्छी वाइब के साथ, जिसमें आपको मज़ा भी आए और सेकेंडली ये कि आप बर्डन भी बहुत ज़्यादा फील ना करें। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जैसे अब मैं ये चपली कबाब बना के रख लूँगी और इन टाइम ऑफ नीड जब मेरा बिल्कुल मूड नहीं होगा कुछ बनाने का या मुझे ऑर्डर्स आते हैं तो मैं उस टाइम जो है ना ये फटाफट निकाले और फ्राई कर लिया। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। ऑब्वियसली आप एयर फ्राई भी इसको कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। कच्चे कीमे के कबाब जब भी आपने बनाने हो तो ऑब्वियसली आपने इसको फ्रीज नहीं करना, आपने जैसे इसको लेके आना है इसको वैसे ही आपने यूटिलाइज करना है। इसके अंदर सारे मैंने बेसिक स्पाइसेस ऐड किए हैं। अच्छा, स्पाइसेस आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है आपने कौन कौन सी ऐड करनी है। मैंने जो अदरक था उसको मैंने हल्का सा क्रश करके डाला है, चॉप फॉर्म में था, बहुत फाइनली हल्का सा। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर जौ का आटा डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, नमक, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें डाली थी, सूखा धनिया डाला था साबुत, और प्याज डाला था। प्याज को ऑब्वियसली आपने उसका पानी निकाल लेना है और धनिया पुदीना कट करके डाला था। बड़ी बेसिक सी रेसिपी है बट ये बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। अनार दाना जो है वो डाला था क्योंकि उससे एकदम से टेस्ट इतना मज़े का आता है और बहुत ही अच्छा लगता है।
यहाँ पे मैंने साथ साथ बिरयानी का मसाला भी रेडी कर लिया था, क्योंकि जो लास्ट व्लॉग में मैंने बिरयानी बनाई थी ना, मसाला बिरयानी, वो मैंने सारी ऑब्वियसली डिलीवर कर दी थी और हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बची थी। तो उस टाइम का ना दिमाग में एक चीज़ सवार थी कि मैंने बिरयानी बनानी है और बहुत ज़्यादा जो है ना दिल भी कर रहा था, और फटाफट यही एक ऑप्शन थी क्योंकि चिकन आया हुआ था, उसको मैंने धोया और मसाला बनाया और बिरयानी जो हमारी मज़े की है वो रेडी हो गई। और वीकेंड भी था, मैंने कहा चलो जी थोड़ी सी ज़रा इंजॉय हम लोग भी करते हैं, थोड़े मज़े करते हैं। तो खैर यहाँ पे तकरीबन रात का टाइम है, ये 10:30 का टाइम था। मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही थी। इस टाइम पे जो है ना हल्की हल्की रोशनी है और मगरिब पड़ी है बस उसके बाद। और फिर उसके बाद जो है मैंने चीज़ें वगैरह सारी समेटी हैं। काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे वो मुझे धोने थे, और भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा किचन में बिखरी हुई थी। किचन में एक दफ़ा जब चले जाओ ना तो काफ़ी मैस क्रिएट होता है। जब तक वो मेस सारा क्लीन अप ना हो तब तक दिमाग में एक कीड़ा लगा रहता है कि भाई इसको क्लीन करना है, इसको क्लीन करना है। अच्छा, ये भी एक ऑप्शन होती है कि आप सुबह के टाइम कर लो, बट सीरियसली जब आप सुबह उठते हो ना और आप देखते हो कि किचन में तो यार इतना ज़्यादा मेस हुआ हुआ और इसको किसने साफ़ करना है, तो वो जो एक मूड होता है ना, उफ, वो तो इतना फजूल सा बनता है ना। तो फिर यही दिल चाहता है और यही आपके पास ऑप्शन होती है कि रात को आप अच्छे से मूड के साथ सारी चीज़ें क्लीन अप करो, और जब आप सुबह उठो तो आपका मूड भी अच्छा हो और आपको अब एकदम से आपका दिमाग भी आउट ना हो कि यार ये सब कुछ पहले आपको क्लीन अप करना है और फिर आपको नाश्ता बनाना है। और सब सुबह सुबह इतना केओस मचा होता है ना, समटाइम्स बच्चों को स्कूल भेजना, ये करना वो करना फलाना, मतलब हर चीज़ सब कुछ मैनेज करना, तो वो थोड़ा सा ज़रा ऑफ सीन हो जाता है अगर आपका किचन क्लीन अप ना हो। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है, कौन सी आपको चीज़ और पार्ट सबसे अच्छा लगा है। आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स भी मैं देती चलूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पे स्कूल्स का क्या सिचुएशन है। अच्छा, मैं बहुत दफ़ा इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, बट मैं रैंडमली फटाफट बता देती हूँ कि पब्लिक और प्राइवेट दो तरह के स्कूल्स होते हैं यहाँ पे। जो प्राइवेट होते हैं ऑब्वियसली उसको आपको फीस खुद देनी पड़ती है, लेकिन जो पब्लिक होते हैं, लोकल स्कूल्स होते हैं, उसको वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और हॉस्पिटल्स का किसी ने मुझसे पूछा था, तो उसके भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि उसका एक सेंटेंस में इसका आंसर नहीं दे सकते। हाँ, बट ये ज़रूर होता है कि अगर आपकी इंश्योरेंस हो तो फिर ऑब्वियसली आपके कम पैसे लगते हैं। तो खैर बातों बातों में मेरे जो है सारे चपली कबाब रेडी हो गए थे। ये रात तकरीबन 11 बजे तक मैंने ये रेडी किए थे और बहुत जो है ना मज़ा आया था इसको खा के। 2 मैंने जो है पहले फ्राई भी किए थे, और बस ये था मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह ताला अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।